क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 नेक्स्ट टॉपिक मेजरिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी। हम रेन को और ह्यूमिडिटी को कैसे और किस इक्विपमेंट से मेजर करते हैं, ध्यान से देखिए। रेनफॉल इज़ जनरली मेजर इन मिलीमीटर्स। रेनफॉल जो होता है उसको मिलीमीटर्स में जज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए रेन गॉज, जो एक मशीन के थ्रू होता है, एक इक्विपमेंट के थ्रू होता है जिसे रेन गॉज बोला जाता है। अ सिंपल रेन गॉज इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर विथ ए कलेक्टर फिटेड ऑन टॉप। ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसके ऊपर जो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए जो कलेक्टर या जो भी यूटेंसिल लगाया जाता है वो टॉप पे फिट कर दिया जाता है इस तरीके से। अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर इज ए जार विथ मार्किंग ऑन इट्स वॉल टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। अब जो इसमें जार लगा होता है उस पर मार्किंग होती है जिससे आप ये बता सकते हो कि लिक्विड का वॉल्यूम कितना था। यू कैन मेक योर ऑन रेन गॉज बाय टैपिंग अ स्केल। आप एक स्केल की सहायता से खुद का रेन गॉज भी बना सकते हैं। फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्सेस की सहायता से टू अ जार एंड फिटिंग अ फनल टू द माउथ ऑफ द जार। उसके बाद आप एक फनल फिट कर सकते हैं माउथ के ऊपर। द फनल शुड बी द सेम साइज एज द माउथ ऑफ द जार। और जो फनल है वो जार के जो माउथ है वैसा का वैसा या उसी साइज का होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ ए हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज लिया जाता है। अ सिंपल हाइग्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू थर्मोमीटर्स। द बल्ब ऑफ वन ऑफ थर्मोमीटर इज वेट। एक तरफ सिंपल हाइग्रोमीटर में टू थर्मोमीटर्स कंसिस्ट होते हैं और वन थर्मोमीटर यानी फर्स्ट थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो थोड़ा वेट रखा जाता है, गीला रखा जाता है। सिंस इवेपोरेशन कॉज कूलिंग द वेट ट्यूब थर्मोमीटर, तो इवेपोरेशन के कारण वेट बल्ब थर्मोमीटर है वो थोड़ा कूल होने लगता है। रिकॉर्ड अ लोअर रीडिंग देन द ड्राई बल्ब, और सूखे हुए बल्ब से वो थोड़ी कम रीडिंग रिकॉर्ड करता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स इज यूज टू कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जो दो रीडिंग ली जाती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज लिया जाता है। नेचुरली व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, प्राकृतिक रूप से जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, देयर विल बी मोर इवेपोरेशन, तो यहाँ पे इवेपोरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग विल बी हायर, और दोनों रीडिंग्स के बीच की जो डिफरेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो नेक्स्ट फिनोमिनन आता है वो है विंड्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून का जब समय आता है। ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन, तो जो तेज चलने वाली हवाएं होती है वो अपने साथ ह्यूमिडिटी को भी लेकर के आती है। कहाँ से लाती है, इंडियन ओशन से। एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन टू इंडिया, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से भारत में बारिश का सीजन आता है। ड्यूरिंग विंटर व्हेन विंड्स ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टूवर्ड द नॉर्दर्न प्लेन, और जब विंटर्स के अंदर माउंटेन एरिया से प्लेन एरिया में जब विंड लोकेट करती है, मूव करती है, द प्लेन बिकम वेरी कोल्ड, तो प्लेन्स जो है वो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में द विंड ब्लो फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान टूवर्ड दिल्ली एंड दिल्ली बिकम वेरी हॉट, और गर्मियों के दिनों में हमारे डेजर्ट जो राजस्थान में है वहाँ से हवा होती हुई दिल्ली की ओर जाती है तो दिल्ली काफ़ी गर्म हो जाता है। ये थे आपके कुछ फिनोमिनन। उसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज एन एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर इन एन एरिया फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर। कई सालों के पीरियड में सेम एक ही जगह पर जब एक टाइप का वेदर रहता है तो उसे वहाँ का क्लाइमेट कहा जाता है। क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, द वेदर रिपोर्ट ऑफ नॉट लेस देन 25 ईयर आर कंसिडर्ड। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आप पर्टिकुलर उस दिन की रीडिंग लेते हैं तो वो 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। सो इफ़ वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, अगर हम ये कहें कि भारत का जो तापमान है वो हॉट और ह्यूमिड है, मतलब नमी वाला और गर्म है, it means that for most part of a year it is hot and humid in India।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भारत ही हॉट एंड ह्यूमिड है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के जो कई पार्ट्स है यानी ज़्यादातर पार्ट्स है वो हॉट एंड ह्यूमिड है। अ पर्टिकुलर डे कैन बी हॉट एंड ड्राई और कैन बी कोल्ड एंड ह्यूमिड, और किसी दिन ये हॉट एंड ड्राई भी हो सकती है या फिर कोल्ड एंड ह्यूमिड भी हो सकती है। वेदर कैन चेंज डेली, वेदर रोज चेंज होता है, बट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज रिलेटिव कांस्टेंट, बट जो क्लाइमेट है वो उस जगह का कांस्टेंट रहता है। देयर इज अ पॉपुलर फार्स दैट डिफाइंस द क्लाइमेट एंड वेदर। तो आप क्लाइमेट और वेदर को थोड़ा इस लाइन से अच्छे से समझ सकते हैं। क्लाइमेट इज वाट यू एक्सपेक्ट, वेदर वाट यू गेट। क्लाइमेट वो होता है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वेदर होता है आपको क्या मिलता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, इधर कई फैक्टर है जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। द मेन कॉमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट आर, अब इसके कुछ मेन फैक्टर्स हम देखते हैं।